लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार पासवान के आवास के इस मैदान में हुई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर जगदीश प्रसाद की बातों से सहमति जताते हुए उनका दामन थामा है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, नई पार्टी भले झाझा के लिए, लेकिन ये पार्टी बहुत पुरानी है और पटना, दिल्ली सभी जगह डॉक्टर पद्मश्री जो जगदीश प्रसाद है वो दिल्ली और भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ। जिस तरह वो आज तमाम जनता की नब्ज को टटोलने आए हैं और अपना भविष्य एक तरह से जमुई लोकसभा से गढ़ना चाहते हैं। तमाम लोगों ने सांसद चिराग पासवान के बारे में कहा, वो जब से जीत कर गए हैं झाझा की धरती पर कदम नहीं पड़ा है। उनका कहना भी जनता का सही। ऐसे भी सांसद चिराग पासवान को कई लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दर्शकों, अगर सांसद भी हमारी खबर को देखते होंगे, कई लोगों का कहना है कि वो हवाई नेता है। अब जनता बेहतर जानती है वो हवाई है कि ज़मीन का नेता है, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जिस प्रकार से पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद के साथ लोगों का जमावड़ा जुट रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अलग ही अंदाज, अलग ही रंग दिखा पाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ वरीय अधिवक्ता मनोज पासवान जो सर, जिस तरह से सामाजिक का जो बैठक हुई है सामाजिक न्याय पार्टी का, सर क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ होगा सर आगे? ये लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, ये इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी है, जो मेडिकल क्षेत्र पद्म भूषण उनको प्राप्त है। और उनका सोच है कि भारत में वर्तमान स्थिति जो है, संवैधानिक अधिकार जो SC ST OBC का जो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें एक सशक्त मजबूत सांसद की ज़रूरत है, जो हमारी गरीबों का आवाज़ लोकसभा में रखे, हमारी बातों को रखे, गरीबों की बातों को रखे और भारत का विकास संवैधानिक रूप से हो। रही बात कि हम लोग तो वोट देते हुए आए हैं, लेकिन अब हमारी वोट बर्बाद हो रहा है, हम ठगे जा रहे हैं। हमारे बीच से जो सांसद बनते हैं वो यहाँ से जीत के जाते हैं और हमारी खोज खबर नहीं लेते, यहाँ तक कि हमें पूछते तक नहीं है, जिसके कारण आज पूरे जम्मू ज़िला में हमारे लोग एक टाइम किसी तरह खाते हैं और भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गया। हमारे काम न ब्लॉक के पदाधिकारी सुनते हैं, न थाना के पुलिस पदाधिकारी सुनते हैं। हमें कई तरह के समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम एक अच्छे विद्वान सांसद की ज़रूरत है, जो हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर जगदीश बाबू। उन पर हमारे लोग भरोसा और विश्वास करके इस बार इस नई पार्टी को हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। 37% लोगों के पास 3% का संपत्ति है। तो आप ये सोच लीजिए इससे कि आर्थिक असमानता हमारे देश में कितना है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ ना बोलें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उनका अभी जैसे इन्होंने केंद्र सरकार का पैसा का मिसयूज़ किया, मैं तो मिसयूज़ कहूँगा कि मंदिर बनाने के लिए आपको अगर जाना है तो आप एज ए प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। हमें याद है कि सोमनाथ मंदिर जब बना था तो राजेंद्र बाबू उसका उद्घाटन करने नहीं गए थे, समझे कि नहीं, क्योंकि धर्म की बात आती है। सर राष्ट्रपति को भी सुनते मंदिर उद्घाटन में न्योता नहीं दिया गया। खैर उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ना चाहते, नहीं बुलाना, अरे बुलाना किसको नहीं बुलाया, इन्होंने तो किसी को नहीं बुलाया। इन्होंने तो अमित शाह को भी नहीं बुलाया, इन्होंने तो नड्डा साहब को नहीं बुलाया, इन्होंने राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, इन्होंने किसको बुलाया, फिल्म दुनिया के लोगों को। तो उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। ये चाहते थे कि टीवी हमको ही फोकस करे तो वो पर्सनल कमेंट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता बोलना कुछ उस पर। जैसे जो मुफ्त अनाज का केंद्र सरकार का बजट है, कितने हजार करोड़ का है सर, कुछ जानकारी है आपको? एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन कोई खास 70,000 करोड़ का सालाना बजट है शायद। ये कुछ नहीं है। आप जहाँ पर लाखों करोड़ रुपया व्यापारियों को माफ़ कर रहे हैं, ये क्या है?
लेकिन अनाज नहीं दे करके आप गरीबों को काम देते, अनाज क्यों दे रहे हैं? जी जी, अगर वो क्यों उन लोग को आप अपाहिज कर रहे हैं? अगर वो 70,000 करोड़ किसानों के उत्थान में लग जाता तो किसान को कहीं कटोरा लेके भीख नहीं मांगना पड़ता था। किसी को क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि किसानों का 1/10 भी जो व्यापारियों का माफ़ किया, 1/10 भी किसानों को माफ़ कर देते, या मनरेगा को किसानों के साथ जोड़ देते, मनरेगा का काम को किसानों के साथ जोड़ देते, तो किसान को भी सहूलियत हो जाता, मजदूर को भी पैसा मिल जाता, और सरकार को भी दिक्कत नहीं होता, अनाज देने का तकलीफ नहीं सहना पड़ता, अनाज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और देश का विकास होता। वो देश का विकास नहीं होना देना चाहते। हमें इस बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि हमारे गरीब परिवार के लोग को मानसिक को अपाहिज कर रहे हैं। स्वागत करता हूं और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप अच्छी से अच्छी खबर प्रसारित करें। जहां तक डॉक्टर जगदीश प्रसाद का प्रश्न है, ये हम लोगों के बीच आए हुए हैं और हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ये हमारे बीच आए हैं, तो हम इनका स्वागत करेंगे और तन मन धन से इनको सहयोग करेंगे। लेकिन हम ऐसा सांसद चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार जनता के घर घर तक जाए, जनता को ऑफिसों के चक्कर न लगाना पड़े। हमको लगता है कि हम जनता की आवाज़ बोल रहे हैं। हर जनता यही चाहती है कि हम ऑफिसों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते रहे हैं। तो हम ऐसा सांसद चाहते हैं, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे जनता तक आवे, एक एक आदमी तक, एक एक घर तक आवे और जनता को ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े। तो इस जगदीश साहब से क्या लगा आपकी? इम्प्रेस्ड आप हैं? समर्थन मिलेगा आपका उनको? इनके शब्दों से मुझको उम्मीद जगी है कि ये हमारी भावनाओं का आदर करेंगे और इसलिए हम इनको अपना समर्थन देना चाहते हैं। क्या कुछ लग रहा है आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी आप लोग जुड़े हैं, क्या कुछ लग रहा है? डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद के बातों से आप लोग प्रभावित होकर जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। क्योंकि हम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं, तो ये हम जिस पार्टी में अभी आए हैं, आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद साहब जात पात से उठ के यहाँ पे आए हैं। हमने जितना देर सर की बात को सुने, बस एक ही बात बताए हैं कि जो हमारे देश को, जो हमारे समाज को, जो हमारे गांव को चाहिए। आज हम मुस्लिम हैं और हालांकि जात पात की हम बात करना नहीं चाहते हैं, पर हमारा कोई अगुवाई करने वाला अब तक नहीं मिला। हम 2014 से लोक जनशक्ति पार्टी में रहे, मैं खुद सबूत हूँ। हमने कितने युवाओं को यहाँ पे लाया, पर उसके साथ कुछ भी नहीं हो पाया। वो पढ़ा लिखा लोग मेरे साथ पीछे घूमते रहे कि कहीं भी कामयाब हो जाएंगे, कहीं भी मिला। आज मुझे खुशी मिल रहा है कैसे ऐसे महान हस्ती के साथ लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी में हम आए हैं। मुझे अभी ही इतना भरोसा हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पार्टी में तमाम मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, और विशेष रूप से हम अपने मुस्लिम समाज को कहना चाहेंगे कि अब वो दिन आ चुका है, हम सभी को भी कोई देख रेख करने वाले महान हस्ती आ गए हैं। जब दिल्ली से चल के आए हैं, हम चाहेंगे इन डॉक्टर साहब को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तमाम मुसलमानों को जो भी समस्या होगी उस समाधान के लिए हम डॉक्टर साहब के माध्यम से आप सभी का अगुवाई करेंगे। हम विशेष रूप से मुस्लिम समाज को कहेंगे, अल्पसंख्यक समाज को कहेंगे, महादलित को कहेंगे, दलित को कहेंगे, सारे जो भी समाज के लोग हैं। और झाझा नहीं बल्कि जमुई जिला में, बिहार में भी हम लोगों को जागरूक का काम करने का करेंगे कि ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में आए हैं। तो मैं हमेशा सपोर्ट में रहूंगा और समाज के बीच में परचम लहराऊंगा। सभा जमुई लोकसभा में आप कांटे की टक्कर देने को तैयार हैं तमाम प्रत्याशियों को? ये तो जनता पर निर्भर करता है कि जनता क्या चाहती है, लेकिन मैं अपना समय एक बार चाहता हूँ कि मैं जो नेता 77-78 साल में इस देश के लिए नहीं कर पाया, वो मैं नेता को सिखलाने आया हूँ कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है देश के लिए भी और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए भी। और मैं एक आइडियल बनाना चाहता हूँ कि ताकि लोग इससे सीखें। इस 5 साल में इतना काम करना चाहता हूँ कि लोग इसका एग्जाम्पल दें और इसके नकल करें कि इस तरह से काम होना चाहिए। ये मेरा पर्पस है।
कुछ लगा आपको आज जगदीश साहब से जो मिल के जुड़ के? आज हम लोग को झाझा विधानसभा और जमुई लोकसभा को ऐसा ही इंसान का ज़रूरत था जो कि शरीर से भी वो ठीक करे और तन मन धन से सब कुछ से ठीक करे। मुझे बहुत पसंद हुआ और हम लोग पूरी ताकत के साथ चाहते हैं कि सर को दिल्ली पहुंचा के ही छोड़ेंगे। ऐसे इंसान को ज़रूरत है आज हमारा जमुई ज़िला को। आज तक ऐसा नेता नहीं मिला। मुझे तो बहुत पसंद हुआ और बहुत सारे साथियों को भी पसंद हुआ सर। इसलिए कुछ भी हो सर को दिल्ली तक पहुंचा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पिछड़ा है झाझा। जमुई ज़िला में सबसे लास्ट में है झाझा और ये दिल्ली तक इसका बात जाती नहीं है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि झाझा की तरफ से और जमुई ज़िला की तरफ से दिल्ली पहुंचाने का बातों को काम करेंगे। धन्यवाद। लेकिन आर्थिक और सामाजिक समता तभी आएगी जब इस देश का नेता संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन 77 साल हो गए, 78वां साल जाने वाला है, अभी तक आर्थिक और सामाजिक विकास हमारे लोगों को नहीं हो पाया। और यही कारण है कि आज 80 करोड़ लोग, हमारे ही परिवार के लोग गरीब हैं, उनको अपने खाने के लिए अनाज का भीख मांगना पड़ता है सरकार से। अगर वो अपने पैर पर खड़े होते तो उनको अनाज का भीख मांगना नहीं पड़ता। और सरकार, केंद्र सरकार ऐसी आई है जो हमारे लोगों को मानसिकता को अपाहिज बनाना चाहती है। कोई साधारण आदमी नहीं, ये हम ही लोग के बीच से निकले हैं। हम लोग जैसे गरीब के बीच से निकले हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भारत के मेडिकल क्षेत्र में महानिर्देशक रह चुके हैं। महानिर्देशक के पद पर जाना, अपने समाज से उठ के वहाँ तक जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पहले जितना भी हुआ करते थे उस पद पर उच्च जातियों के लोग हुआ करते थे, जो हम लोगों को अधिकार का नजरअंदाज करते थे। तो सर जी जो है ये हम लोग इसका तो आदरणीय मनोज पासवान जी वकील साहब के घर पे और आदरणीय जगदीश प्रसाद साहब जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सर को विदेशों में भी जाने जाते हैं और सर बहुत बड़े हस्ती है। फिर भी हमारा जमुई ज़िला का विकास के लिए सर आज राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। सर को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर की एक चिंता थी, सोचते थे कि कैसे हम उस क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में आए और गरीबों तक पहुँचे। और एक आज बहुत सुनहरा मौका मिला कि झाझा विधानसभा में खलासी मोहल्ला अंबेडकर नगर में झाझा में आज सर को आने का सौभाग्य मिला। इस बात से हम लोग में काफ़ी उत्साहित है। तमाम झाझा विधानसभा के बहुत जगह का जो भी है, हर पंचायत के लोग, हर प्रखंड के लोग यहाँ आए हुए हैं और तमाम अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पासवान, यादव, यानी कि हर एक व्यक्ति को यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और सारे लोग खुश हैं। एक बार ताली बजाइए सब लोग खुश हैं डॉक्टर साहब से। तो आज हम सभी का आदरणीय वकील साहब के शुभ हाथों द्वारा सबको सर को यही सोच करके मनाते हैं कि हमारा ये अगला साल कैसा गुजरे, अच्छा गुजरे, ऐसा सोच करके हम लोग हर साल सोचते हैं। इस बार भी हम लोग सोचे होंगे कि ये जो 2024 घुसा तो अच्छा हम लोग के गुजरे। संजोग देखिए आज 25 जनवरी मात्र 25 दिन बीता है नया साल घुसने का, और हम लोग का एक झाझा में इस तरह का हीरा मिला है जो कि हम लोग इस हीरे को इस तरह जोक करके रखें और इस तरह हीरा को चमका करके दिल्ली हम लोग भेजें ताकि हम लोग भी हीरा बनने की। डॉक्टर जगदीश प्रसाद के बातों से कितना आप प्रभावित है, कितना सहमत हैं? साहब के बातों से बहुत बड़ा सहमत हैं और बहुत अच्छे लगे हमको सर का बात सुनकर। और जहाँ तक जो मेरा हिम्मत है वहाँ तक हम मदद करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ लग रहा है? एक नंबर सर्किल से आप आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्रदेव यादव है। मैं लोजपा के पहले पंचायत थे और जिस तरह 2014 से चिराग पासवान जी को हम लोग मदद किए हैं 2 बार, आज उससे बढ़ करके हम लोग डॉक्टर जगदीश प्रसाद को मदद करेंगे। जगदीश प्रसाद को मदद करेंगे।
लेकिन आप अब देखिए कि हम लोग 5 साल में क्या करते हैं। मेरी कहानी पढ़िए, मेरी ज़िंदगी गरीबों में गुजरी है और गरीबों के लिए ही गुजरी है, और उसी का उद्धार करने के लिए हम अपना घर परिवार छोड़ करके आप लोग के बीच में आए हैं और ये बताने आए नेताओं को कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक आदमी क्या कर सकता है। देखो, अगर तुम लोग चाहते तो आज सामाजिक और आर्थिक में जो असमानता है वो खत्म हो जाता। उसी को खत्म करने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए हम आपके बीच नाम से नहीं मिला। कोई आदमी किसी की पूजा करता है तो काम से पूजा करता है, नाम से नहीं। और एक गरीब परिवार से आए तो गरीब को कौन पूछता है, और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन अपना काम के बदौलत इन्होंने अपने आप को लोहा मनवाया, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि मैं भी एक व्यक्ति हूं जो कि मैं इस तरीके का काम कर सकता हूं। और उन्होंने करके दिखाया और लोगों को सबक सिखाया कि इनके टक्कर का कोई भी सर्जन आज। ये बैठक नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार पासवान के आवास के पास हुई है। सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तमाम लोगों ने डॉक्टर जगदीश प्रसाद के विचार व्यवहार से प्रभावित होकर कई लोग आज लोजपा को छोड़ते एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। आज तमाम लोग आज लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का दामन थाम रहे हैं। माला लीजिए, अंगूठ बनाइए, माला डाल दीजिए। हाँ पहनाइए माला, पहनाइए जल्दी। उधर देखिए, उधर श्रीमती नीलम देवी सोनू, श्रीमती रामभद्र। जो सौभाग्य होता है दर्शकों के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों किसी एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी प्रमाण पत्र मिलता है। बहुत बहुत गर्व की बात होती है ये। जगदीश प्रसाद लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी न्याय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदीश प्रसाद साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग भी जाइए एक बार सब मिलकर ग्रुप। उर्मिला जी, क्या कुछ होगा? लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी से आप जुड़ी हैं अभी, जी। क्या क्या होगा पार्टी के लिए? हम लोग को जहाँ तक होगा वहाँ तक सपोर्ट करेंगे सर को सपोर्ट बढ़ाने के लिए। आपका क्या नाम है? नीलम देवी। नीलम जी, क्या कुछ होगा? हम लोग सर का सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाने। सपोर्ट करेंगे, गांव का भी उत्थान होगा ना। जी सर। जब जुड़िए तब स्वयं महसूस होगा कि ये कैसे आदमी है। इनके सौजन्य से 13 का डेट मिला। कहाँ, कौन सी जगह? एम्स में। इसलिए आप लोगों से अपील हम करते हैं, सर से जुड़े रहिए। सर बहुत नेक दिल इंसान हैं, जो आज के समाज में वैसे व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद आज तमाम लोगों को आज एक तरह से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, मनोनयन पत्र दे रहे हैं। कहीं कहीं लग रहा संगठन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। तमाम लोग आज, सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तमाम लोगों ने डॉक्टर जगदीश प्रसाद को अपना आदर्श मानते हुए इनके क्रियाकलाप पर चलने का इतना वादा दोहराया है। पंचायत है मानपुर पंचायत कर्रा गांव है, राजेंद्र पासवान नाम है। बहुत दिन से हम लोजपा का कार्यकर्ता थे, 30 बरस से, तो इनसे जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से हम मदद करेंगे हर तरह से, हर पंचायत में बुल के हम पंचायत में प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यकर्ता जिनको पदाधिकारी बनाया गया अलग अलग क्षेत्रों से, उन्हें हम वेलकम करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्टी के लिए काम करें और लोगों में एक जागृति पैदा करें। एक नई सोच की तरह हम लोग चले हैं और उस नई सोच को पूरा करने में हम इन लोगों का सहयोग चाहिए। आवाज़ अपने पार्टी से जोड़ा है, तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम नवनियुक्त अधिकारियों को? हम चाहेंगे खास करके मनोज जी को और राणा जी को बोलना है कि पार्टी का संगठन को जल्द से जल्द विस्तार करें और बूथ लेवल तक बूथ अध्यक्ष बनाएं और लोगों को चुनें और मजबूत करें, क्योंकि समय आ गया है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। कुछ लग रहा है रंजीत आपको डॉक्टर साहब के जो डॉक्टर साहब से मिलकर के एक नई ऊर्जा पैदा हुई है शरीर में, और हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए डॉक्टर साहब उचित हैं और हम लोग इनके साथ हैं और साथ हैं।
रंभा देवी। रंभा जी, आज आप नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे पार्टी के लिए आप? साथ देंगे। साथ देंगे? चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मीना देवी। कैसा लग रहा है मीना जी आप? बहुत अच्छा लग लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी से जुड़े हैं आप? जी सर। अच्छा लग रहा है, पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे आप? जी सर। सर को मनोनीत करेंगे और ये माला जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे पहनाने के लिए, जब तक के दिल्ली नहीं पहुंच जाए। सर आइए इधर आइए, इधर साइड में आगे जाइए ना। हाँ, भीड़ भाड़ आपका